Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों। सुशांत मामले में एक और एजेंसी जो काम कर रही है वो है एनआईए। इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कोई भी जांच एजेंसी किसी मीडिया कैमरे की मोहताज नहीं है, क्योंकि कई लोगों के सवाल हैं कि मीडिया में न्यूज़ नहीं आ रहे, तो मीडिया वही खबरें दिखाएंगी जो ब्रेकिंग न्यूज़ हो। अगर कोई पकड़ा जाता है उसे मीडिया ज़रूर दिखाएगी, लेकिन जांच में क्या चल रहा है उसे वो मीडिया नहीं दिखाएगी, और एजेंसियां चाहती भी नहीं है। आपने देखा होगा जो मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसको लेकर कोर्ट ने भी नाराज़गी जाहिर की थी कि हम परेशान हैं पुलिस के इस रवैये से। तो दूसरी तरफ सुधीर गुप्ता ने जो फ्रेंडली चैनल को जो रिपोर्ट लीक किया था उसको लेकर फ्रेंडली मीडिया ने ये चलाना शुरू कर दिया कि सीबीआई इस मामले को क्लोज करने जा रही है। तब सीबीआई ने एक प्रेस नोट जारी किया था ये बताने के लिए कि जांच अभी जारी है। तो जो टॉप एजेंसीज हैं ये कभी नहीं चाहती हैं कि इन्हें मीडिया कवरेज मिले। आप याद कीजिए, जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ 1 महीने तक ये मीडिया गायब रही। क्या ये मूवमेंट नहीं चल रहा था? मूवमेंट तो चल ही रहा था, लेकिन मीडिया के आने की वजह से ये था कि इसमें जोर पकड़ा था। अब अचानक से फिर से मीडिया गायब हो गई। फिर भी ये चल ही रहा है और चलेगा भी। सभी को जो मीडिया ने दिखाया उसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो नई थी, जिसका पहले खुलासा नहीं हुआ था। कई सारे यूट्यूबर्स ने खुलासे किए थे, इंक्लूडिंग मैंने भी कई सारे खुलासे किए थे। मैंने 15 जून को एक वीडियो पोस्ट किया था। मैंने एक पॉसिबिलिटी जाहिर की थी कि हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान का मर्डर लिंक हो, और ये बातें आगे जाकर सच हुई। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मीडिया क्या कर रही है, इससे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि एजेंसीज क्या कर रही है। इस मामले में डिले हुआ तो उसको लेकर मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अगर डिले नहीं हुआ होता तो बॉलीवुड गैंग आज जिस तरह से एक्सपोज हो रहा है इतना एक्सपोज नहीं हुआ होता। आप इमेजिन करें, जब सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ पुलिस ने लिपापोती ना की होती, 4 रिक्शे वालों को भी पकड़ के डाल दिया होता, क्या इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा होता? अब बात आती है एनआईए की। एनआईए इस मामले में पहले से जांच कर रही है। अब आपका सवाल होगा ये मामला तो सीबीआई के पास है, फिर एनआईए इसमें क्या कर रही है? तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन से मामले किस एजेंसीज के पास है। अगर उनको ज़रूरत होती है तो दूसरे एजेंसी का मदद ले सकती है। जैसे कि के सिंह जी ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें मनी ट्रायल की बात थी, ईडी जांच कर रही थी, उसमें ड्रग्स की बातें सामने आई। उसने क्या किया, इस मामले को एनसीबी को ट्रांसफ़र कर दिया। रही बात एनआईए की, तो एनआईए इस मामले में कब से जांच कर रही है? आपको याद होगा वो घटना जब दीपिका पादुकोण जेएनयू 5 करोड़ रुपए लेकर आई थी, वो भी आईएसआई के इशारे पे, ताकि वो एंटी-सीए प्रोटेस्ट में शामिल हो। शाहरुख खान और करण जौहर के भी आईएसआई के साथ लिंक सामने आए थे। तब से एनआईए इस मामले में जांच कर रही है। अब सवाल आपका ये होगा कि इसका सुशांत सिंह राजपूत से क्या लेना देना। आपको याद होगा एनके सूद, फॉर्मर रॉ ऑफिसर, उन्होंने खुलासा किया था कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है उस तरह से कोई दुबई में बैठा आदमी ही कर सकता है। उनका इशारा डी गैंग की तरफ था, और उन्होंने ओपनली कहा था कि इसमें डी गैंग का हाथ है। और बात करें सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर की, तो आपको पता है जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है 14 जून। 13 जून को उन्होंने एक फिल्म की बात की थी 2611, निखिल अडवाणी के साथ उनकी बातचीत हुई थी। फिर उसकी मीटिंग होनी थी 15 जून को। अगर वो फिल्म बनती तो उससे कौन एक्सपोज होता? पाकिस्तान। पाकिस्तान किसको शरण दिए हुए है? दाऊद इब्राहिम को। फिर तो उन्हें सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटाना था। अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर कॉज की बात करूं तो कई सारे इसमें एंगल्स हैं जिसे आप भी जानते हैं। आपको ये भी पता है कि ये मर्डर दिशा सलियान की मर्डर से लिंक है। अब मैं आपसे पूछूं कि दिशा सलियान का मर्डर क्यों हुआ? आपको पता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला जो सामने आया था उसको दिशा सलियान जान चुकी थी, तो उसे क्या था, उसे इसलिए हटाया गया रास्ते से ताकि जो एविडेंस था उसकी टैंपरिंग का इशू था, कि उन्हें सबूत मिटाना था जिसके तहत दिशा सलियान की हत्या हुई। ये बातें सुशांत सिंह राजपूत जानते थे, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत को हटाया गया। ये भी क्या मामला था, एविडेंस टैंपरिंग का मामला था, और भी कई सारे एंगल हैं।
जो उस दिन पार्टी हुई थी उसमें लड़ाई हुई थी, इसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब मैंने जो शुरुआत में एम्स रिपोर्ट लीक की बात की थी, पहली बात ये किसी को नहीं पता कि उस रिपोर्ट में है क्या। 1 मिनट के लिए मान भी लिया जो फ्रेंडली मीडिया चैनल उसे सुसाइड बता रहा था कि अगर वही रिपोर्ट है, अगर सीबीआई को उसको मानना होता तो अब तक रिपोर्ट आ गया होता। अब तक रिपोर्ट नहीं आया, इसका मतलब सीबीआई ने उसको खारिज कर दिया। उसको तो सीबीआई ने हायर किया था, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गाइड किया था कि हाँ एम्स रिपोर्ट देगी, उसके बिना पे आपको जांच करना है। वो तो सीबीआई अपने सहूलियत के हिसाब से एम्स की मदद ली थी, उसको कंसीडर करना ना करना वो तो सीबीआई की बात थी। अब सवाल है इसकी देरी को लेकर। इस मामले में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अब क्या है कि टेरर लिंक सामने आ रहे हैं, उसके लिए कौन निपटारा कर सकता है? एनआईए, जो कि इस मामले में तेजी से जांच कर रही है। वो भी अब बहुत जल्द देखेंगे कि इसमें बड़ा कुछ बदलाव होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार में जो बैठे नेता हैं, चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो या और भी कई लोग हैं, जो क्लियरली बोल रहे हैं कि इस बॉलीवुड से पूरा कचरा साफ करना है। अगर बॉलीवुड से कचरा साफ करना है तो फिर तो ये बॉलीवुड साफ है। आपने रिसेंट देखा योगी आदित्यनाथ जब मुंबई गए थे, ऐसा नहीं है कि यूपी दूसरा फिल्म सिटी हुआ, इससे पहले भी कई सारी फिल्म सिटी है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, बेंगलुरु में है। लेकिन इसको लेकर विरोध क्यों है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बॉलीवुड है मुंबई का, वो अब खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि लोगों ने भी बाइकआउट कर रखा है और अच्छे से सफाई हो गई तो इस बॉलीवुड में बचता ही क्या है। फिर मिलते हैं। जय हिंद।